अगर आप एक ऑनलाइन सेलर हो और इन 4 में से कोई एक भी मिस्टेक आप कर रहे हो तो आपका फेल होना निश्चित है। बिना देर किए जानते हैं एक एक करके ये चारों पॉइंट्स किन किन रीजन से सेलर्स फेल होते हैं, 4, 5, 6 महीने के अंदर अपना व्यापार बंद कर देते हैं। सो मूव करते हैं पहले पॉइंट पे। हमारा पहला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी व्यापार का, दैट इज फाइनेंस, यानी कि प्राइसिंग आपका। मैंने एक दो नहीं सैकड़ों सेलर्स देखे जो केवल इस एक गलती की वजह से भारी नुकसान उठाते हैं और 3-4 महीने के अंदर ही अपना व्यापार बंद कर देते हैं। ध्यान से सुनते जाओ, एक एक करके कई केसेस देने वाला हूं आपको। अगर आप नए सेलर हो या फिर थोड़ा टाइम हुआ है सेलिंग करते हुए तो ये वीडियो आपके लिए मेरी जान। देखिए, हर बार ऑर्डर डिस्पैच करने के बाद हर एक प्रोडक्ट का सेटलमेंट चेक करना इतना ज्यादा इजी तो नहीं है, बट हफ्ते में एक बार हमें अपने प्रोडक्ट्स की सेटलमेंट जरूर चेक करनी चाहिए कि कहीं पेमेंट में किसी प्रकार की गड़बड़ तो नहीं है, कहीं पेमेंट कम ज्यादा तो नहीं आ रही है। मतलब ज्यादा आए तो चलेगा लेकिन कम नहीं आनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपको चेक करने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अक्सर आप तो अपने तरफ से प्राइस बहुत अच्छा डालते हो, बट किसी सेल में ऑप्ट इन होने के कारण या फिर किसी कैंपेन में ऑप्ट इन होने के कारण कई बार आपको अंदाजा भी नहीं होता है कि आपका प्राइस कितना डाउन हो गया है। तो इसी कारण से ये चीज़ चेक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और बड़ा रीज़न ये है, हर महीने बड़े सेल के अलावा भी कई अलग अलग प्रकार के डिस्काउंट कैंपेन सभी मार्केट प्लेसेस लॉन्च करती है, जिसका कई बार हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है। सो इसी कारण से हर हफ्ते एक बार अपना सेटलमेंट ज़रूर चेक करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप खुद अपनी मर्जी से बहुत कम मार्जिन पे प्रोडक्ट को सेल करने का प्रयास करते हैं ऑर्डर्स के लिए, तो ये भी आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी साबित हो सकती है। मान के चलिए कोई प्रोडक्ट हमें 100 का मिल रहा है और उसे हम 120 रुपए के सेटलमेंट पे बेच रहे हैं, ये सोच के कि हमें 20 रुपए का प्रॉफिट तो मिल ही रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके इसी प्रॉफिट में से अलग अलग प्रकार के कॉस्ट डिडक्ट होने वाले, चाहे आपकी पेनल्टी हो, चाहे आपके पैकिंग कॉस्ट हो, चाहे आपके रिटर्न्स की चोरियां हो, या फिर और भी कई प्रकार के कॉस्टिंग्स होते हैं। अब ये खर्चे आखिर निकलेंगे कहाँ से? ऑब्वियस सी बात है, आपके प्रॉफिट से। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट उतना अधिक नहीं है तो ये सरक के आ जाएगा आपके कॉस्ट में और धीरे धीरे आपका लगाया हुआ पैसा निकलने लगेगा और एक टाइम के बाद आपको पता चलेगा कि रायता तो फैल गया, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे आए हमारे सामने जिसमें डायमेंशंस भी गलत डाल देते हैं सेलर्स अपने प्रोडक्ट का। लेकिन इससे बड़ा नुकसान क्या है? अगर आपने अपना डायमेंशन एंड वेट कम डाला हुआ है तो आपको भारी पेनल्टी उठानी पड़ेगी, या फिर अगर आपने डायमेंशन एंड वेट ज्यादा डाला हुआ है तो कस्टमर को प्राइस हाई शो होगा एंड इससे आपके सेल्स का नुकसान है। तो डायमेंशंस बड़े ध्यान से फिलअप करिए। अब इसके बाद आता है हमारा दूसरा पॉइंट, एड्स एंड ROI। मुझे जितने भी नए सेलर्स मिलते हैं मोस्टली सभी लोगों का यही कहना होता है कि हमने बहुत सारा ऐड पे स्पेंड किया है, हम डेली के डेली इतने का ऐड चलाते हैं, इतने का ऐड चलाते हैं, क्या आप बताएं कितने का ऐड चलाते हैं, लेकिन ऑर्डर बिल्कुल नहीं आते हैं। ना हमने आज तक ऑर्डर्स देखे, ना हमने आज तक पेमेंट देखा है तो केवल एक ही चीज़, अपना अकाउंट माइनस में। सारा ये ऑनलाइन बिजनेस ही फ्रॉड है। कई सारे बड़े सेलर्स कहते तो हैं और हमने सुना है कि एड्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिना एड्स के ऑर्डर्स नहीं आते, ऑर्डर सिर्फ एड से ही आते हैं। सबसे पहली बात मेरी जान, सुन के व्यापार नहीं किया जाता है, समझ के किया जाता है। नो डाउट बड़े सेलर्स बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स के ऐड चलाते हैं डेली के डेली, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी ऐड चलाने हैं। बड़े सेलर्स के पास जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं सभी एड्स के बदौलत नहीं आ रहे हैं, पहले आपको क्लियर कर दूं। समझो ये बात कि एड्स आपके सेल्स का 5 to 10% होना चाहिए मैक्सिमम, क्योंकि आप कोई पर्सनल वेबसाइट पे सेल नहीं कर रहे हो, आप मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे हो। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत लंबा चौड़ा कस्टमर बेस है, यहाँ पर इतना ज़्यादा ऐड चलाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी सेल 1 लाख की है तो उसमें आप 5 से 10 हज़ार का ऐड चलाइए, इनफ है, इससे ज़्यादा आपको एक्सीड नहीं करना है। और यदि आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हो और अभी आपकी सेल 0 है तो आपको काफ़ी सारे फैक्टर्स चेक करने होंगे, जैसे कि सबसे पहले अपना CTR एंड कन्वर्जन रेट चेक करिए कि क्या चल रहा है। अगर CTR एंड कन्वर्जन रेट बहुत कम है तो प्रोडक्ट चेंज करके देखिए, या फिर प्रोडक्ट का प्राइस कम करके देखिए कि काम बन रहा है या नहीं बन रहा। प्राइस उतना भी कम नहीं करना कि आपके पास प्रॉफिट ही ना बचे, प्राइस एक लिमिट में आपको कम करना है। इसके बाद आता है हमारे पास ROI, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यदि आपका ROI 1 से 4% के बीच में है तो अपना एडवर्टाइजमेंट बंद कर दो, अपना अकाउंट हमें फॉरवर्ड कर दो, हम ऑर्गेनिकली आपको ग्रो करके दे देंगे आपका अकाउंट। वैसे अगर आपको बहुत लंबे टाइम तक चलना है ई-कॉमर्स पे तो एडवर्टाइजमेंट इनिशियल स्टेज पे हाथ ना लगाओ तो ज्यादा बेहतर है। अब ये पॉइंट आप मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लो, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, दैट इज हाई रिटर्न्स। यदि आपके रिटर्न्स बहुत ज्यादा हाई हैं तो इससे आपको कई प्रकार के नुकसान होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो आप सभी को पता है जितने हाई रिटर्न्स होंगे उतनी ज्यादा पेनल्टी आपको पे करनी होगी। एंड अगर आपका मार्जिन भी कम है
तो लग गए 4 चांद। इस केस में आप बुरी तरह फंसोगे। खैर ये तो था आपका पहला नुकसान, जो था आपका पैसों का नुकसान, जो कि कंट्रोल हो सकता है। लेकिन आप अगला नुकसान सुनिए, इससे आपको क्या होगा। यदि आपके प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा हाई रिटर्न है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं क्वालिटी में कोई ना कोई इशू है, जिससे कि बैड रेटिंग्स आने स्टार्ट होंगे। एंड रेटिंग से एक चीज और याद आया, मीशो के रेटिंग्स को लेके एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है आप सभी के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सो बैक टू द पॉइंट, अगर रेटिंग्स आपके खराब होने लगेंगे, बैड रेटिंग्स आएंगे, तो आपके प्रोडक्ट के ब्लॉकेजेस स्टार्ट हो जाएंगे कुछ प्लेटफॉर्म्स पे। कुछ प्लेटफॉर्म्स पे आपकी विजिबिलिटी लिमिट हो जाएगी, यानी कि दूसरा नुकसान है आपका सेल का नुकसान। इसके बाद तीसरा नुकसान भी सेल का ही नुकसान है। अगर आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर रिटर्न बहुत ज्यादा हाई आ रहे हैं तो आई बेट आपके पास कितने भी ऑर्डर्स हो बहुत जल्द आने बंद हो जाएंगे। अब ऐसा मैं इसी कारण से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने एक दो नहीं सैकड़ों ऐसे अकाउंट देखे हैं जिन पे हाई रिटर्न जाते ही ऑर्डर्स में गिरावट आई है, विजिबिलिटी में गिरावट आई है। कुल मिला के आपके अकाउंट के हेल्थ की भी बैंड बच जाती है इससे। अगर आपके कस्टमर रिटर्न बहुत ज्यादा हाई जाने लगे तो सबसे पहले फीडबैक पढ़िए कि कारण क्या है, कस्टमर रिटर्न क्यों कर रहा है। वो जो फीडबैक में कह रहा है उस पर सुधार कर सकते हो तो सुधारो, अदरवाइज ये प्रोडक्ट चलाना बंद कर दो। अब अगला पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 60% ऑफ सेलर्स इस एक रीजन की वजह से अपना ऑनलाइन बिजनेस बंद करते हैं, नो सेल्स। भाई अगर सेल ही नहीं है तो व्यापार कैसा व्यापार। किसी भी बिजनेस की आत्मा है, किसी भी बिजनेस की जान है सेल। 60% ऑफ सेलर्स ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट तो करते हैं बट सेल ना आने के कारण, ऑर्डर्स ना आने के कारण उसी स्पीड से बंद भी कर देते। सेल ना आने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें 2 मुख्य कारण हैं, लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ हैंड होल्डिंग। और सेलर्स इन दोनों ही चीजों पे काम नहीं करना चाहते। ना ही सेलर्स ज्ञान लेना चाहते हैं, ना ही सेलर्स अकाउंट मैनेज कराने के लिए पैसे खर्च करना चाहते हैं। अगर हम व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आपके पास सेल नहीं आई, सेल 0 है, प्रॉफिट भी 0 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में हो। आप 100% लॉस में हो। कांग्रेचुलेशंस। क्योंकि अगर आपने इनकम जनरेट नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी कॉस्टिंग आपका पीछा छोड़ देंगे, सभी खर्चे आपका पीछा छोड़ देंगे। मान के चलते आपके इस मंथ का प्रॉफिट है 0। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। प्रॉफिट हो गया हमारे पास 0, बट आपका वाईफाई का बिल तो जाएगा ही, आपका रेंट वो भी जाना है, सीए की फीस भी जानी है, एक पर्सन की कम से कम सैलरी भी आपकी जानी ही है। अब ये तो बहुत बेसिक सी चीज बताइए, आप इतनी सी चीजें कैलकुलेट कर लोगे तो ही आपको पता चल जाएगा कि आप कितने लॉस में हो। अभी आप जिसको देख के ये कह रहे हो कि 0 प्रॉफिट है, वो एक्चुअली आपका उतना लॉस है जितना इन सभी चीजों का कॉस्ट है। ये चीजें आपको स्टार्टिंग के 1, 2, 3 मंथ तक इतना ज्यादा परेशान नहीं करती है, बट जैसे ही 4, 5, 6 महीने होने लगते हैं तो आपको पता चलता है भाई कोई फायदा नहीं है, बंद करो इसको। इन सभी चीजों का कारण क्या? लैक ऑफ हैंड होल्डिंग। बट घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप सपोर्ट की तलाश कर रहे हैं तो पार्थ सारथी क्लब जिंदाबाद, हम आपका अकाउंट मैनेज कर देंगे। आप टेंशन मत लीजिए, सीधा इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज। ये नंबर सेव कर लीजिए, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये भी आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है लैक ऑफ नॉलेज। भाई ज्ञान तो भरपूर बट रहा है, लगभग हर एक चीज अवेलेबल है यूट्यूब में, लेकिन समस्या ये है कि पेशेंस रह गया है रील्स वाला। लोग 10 मिनट की वीडियो भी तमीज से बैठकर नहीं देख सकते, जैसा कि ये वीडियो भी अभी तक काफी सारे लोग छोड़ के जा चुके होंगे। एंड ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डेटा कह रही है। बिना लर्निंग के अर्निंग कर लोगे, सोच भी कैसे सकते हो मेरे भाई। कल 2 में से कोई एक रास्ता आपको चुनना ही पड़ेगा यदि आपको सच में व्यापार करना है तो। डिसीजन थोड़ा सा फास्ट लीजिए, इतना टाइम नहीं है आपके पास, ना ही कोई आपका इंतजार करने वाला है। सो फिलहाल देते हैं आज की वीडियो को यहीं पर विराम। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए फटाफट से लाइक। अगर पहली बार आए हो इस चैनल पे, पहली बार देख रहे हो मुझे, पहली बार सुन रहे हो मुझे, तो इस चैनल को कर लीजिए अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लेना। ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। इसके अलावा अगर मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट में पूछो। आप सभी के कमेंट पढ़ता भी हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, और जिन कमेंट्स पे जरूरी लगता है वीडियोस भी बना देता हूँ। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।